डॉक्टर प्राची, हमारे पास में मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो है एसिडिटी के। उनका पहला सेंटेंस यही होता है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, सीने में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती है, पेट फूला फूला रहता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहे। तो इसका क्या कारण है कि इतना ज़्यादा एसिडिटी आप कह सकते हो कि हर तीसरे पर्सन में हमें देखने को मिलेगी, तो इसके क्या कारण है? यू आर राइट डॉक्टर कोमल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल के लोगों की, ज्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत ही कोई ना कोई एंटासिड से होती है और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इसके डिफरेंट कारण हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कारण होता है वो है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया, उसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है और एसिडिटी होती है। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है? क्योंकि जिस हिसाब से वर्क प्रेशर होता है या फिर फैमिली प्रेशर आप बोल लीजिए, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता है और हर पर्सन की लाइफ में वो स्ट्रेस है, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करें? मेंटल स्ट्रेस मैनेज करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। तो ये दो चीजें तो हमने करनी ही करनी है। प्लस यू talk to your family, talk to your friends, discuss your issues, and if not you can talk to us, talk to counselors and therapists. नेक्स्ट कॉज हमारा जो आता है मेंटल स्ट्रेस के बाद इज लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में ओवरवेट होना, आपका डाइट खराब, डाइट बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, लॉट ऑफ कैफीन, लॉट ऑफ अल्कोहल, इन सब चीजों को की वजह से होता है। एंड देन जो हमारा लाइफस्टाइल में है कि खाते ही सो जाना या खाते ही लेट जाना, विच इज रॉन्ग। आपको खाने में और सोने में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप चाहिए। जैसे आपने बहुत सही कहा कि लाइफस्टाइल, जैसे आप खाना खाते ही सो जाते हो और जैसे अल्कोहल ये सब, तो ज़्यादातर यूथ्स का स्पेशली वीकेंड जो सैटरडे संडे उनका ये होता है पार्टी करनी, चाहे कि थोड़ी देर के लिए करे लेकिन पार्टी मोड है, क्योंकि उनका मंडे टू फ्राइडे उनका ये रहता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है सैटरडे संडे। तो उनमें हम उनको किस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपको ये चीजें मैनेज करनी है और आपकी हेल्थ उस हिसाब से खराब हो सकती है, तो किस तरीके से हम उनको जो चीज हम एडवाइस करते हैं, पार्टी करना है, बाहर खाना खाना है, तो यू प्रिपेयर योर बॉडी। आपने बाकी के वीक अपने डाइट को हेल्दी रखना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है सो दैट योर मसल मास इज गुड, दैट योर अदरवाइज बॉडी इज हेल्दी टू मैनेज दैट टॉक्सिसिटी। वो एक वीकेंड का टॉक्सिक जो है, तो यू हैव टू कीप योर बॉडी हेल्दी टू डिटॉक्सिक। देन जो हम कहते हैं कि आप चिया सीड वाटर ले सकते हो बिफोर ईटिंग आउटसाइड फूड, आप इसबगोल ले सकते हो बिफोर ईटिंग आउटसाइड फूड। वो एक गट लाइनिंग क्रिएट करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम होता है और नुकसान कम होता है, एंड द आफ्टर इफेक्ट्स विल बी मिनिमम। प्लस ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जब हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो अगेन इट विल हेल्प टू फ्लश आउट दोज टॉक्सिन्स इजियर एंड अर्लियर, और हमारे गट की जो इरिटेशन है उसको ईज आउट करेगा। और जो नेक्स्ट हमारा होता है वो है फिजिकल कॉजेज। इन प्रेग्नेंट फीमेल्स एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर हमारा ज्यादा है। जो ओबेस है, मोटे लोग हैं, उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा है, तो उसको हम मेडिकली हेल्प करते हैं। और पेशेंट वॉक करे, खाना खाते ही आपने 10-15 मिनट्स का वॉक, वो हेल्प करेगा टू ईज द एसिडिटी। एंड डाइट हम एडवाइस करते हैं, एंड इफ नेसेसरी हम मेडिकेशन ऐड करते हैं। एंड देन फिजिकल कॉजेज में एक हमारा आता है कि बहुत कॉमनली आजकल मैं देख रही हूँ शैलो ब्रीदिंग प्रोसेस। जब शैलो ब्रीदिंग रहता है हमारा डायफ्राम बहुत वीक हो जाता है। डायफ्राम वीक है, हमारा जो हाइटस स्फिंक्टर है, जो हमारा फूड पाइप को और पेट को अलग करता है, वो कमजोर हो जाता है डायफ्राम वीक की वजह से। तो उसकी वजह से GERD वाले सिम्टम्स की, हमारा जो एसिड है, जो खाना है, बहुत आसानी से फूड पाइप में रिफ्लक्स होता है और सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। अगेन उसके लिए वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज उसको ठीक करना बहुत जरूरी है एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर एवरीवन। वो ज्यादा जरूरी है डेफिनेटली इस हिसाब से। और जैसे आपने ब्रीदिंग का बताया कि आप वीडियो में वो बताएंगे कि किस तरीके से करनी है सारी, तो उससे आपका ज्यादातर दिक्कतें एसिडिटी की स्पेशली वो कम हो जाएंगी। एसिडिटी भी और मेंटल स्ट्रेस, दोनों चीजें।
ठीक है। ठीक है. एंड अगेन होम्योपैथी में देर आर लॉट ऑफ मेडिसिन. इफ वी सी देर आर हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, बट आई डोंट वांट टू नेम 1 2 3 मेडिसिन. तो उसके लिए वी एडवाइज कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन मत लो, एंड एवरीवन शुड कंसल्ट द डॉक्टर एंड फाइंड देयर बेस्ट सूटेबल मेडिसिन, और उससे ही बेस्ट सूटेबल मेडिसिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो दैट इज द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. क्योंकि हम शॉर्ट टर्म तो कर ही रहे, रोज कोई ना कोई एंटासिड खा रहे. साथ में जैसे मेडिसिन का आपने बताया कि ओवर द काउंटर जाके हमें नहीं लेनी है, जो मोस्ट कॉमन होता है हल्की सी एसिडिटी हुई, लोग एसिडिटी एंड देन पेन किलर्स आर कॉजिंग एसिडिटी. आपको जरा सा दर्द हुआ, आपने पेन किलर खाया, दोज एनसेज दे आर ऑल्सो, वो एसिडिटी कॉज करते हैं. और डाइट की उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि हमें किस तरीके की डाइट रखनी हाई फाइबर डाइट, लॉट ऑफ वाटर एंड लाइट मील्स, ऑयली स्पाइसी अवॉइड करो. और सुबह जैसे खाली पेट खाली पेट हमें नहीं रहना. ज्यादा देर लॉन्ग फास्टिंग आवर्स आर नॉट एडवाइज्ड फॉर जिनको एसिडिटी रह रही है. आप सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर हैव योर ब्रेकफास्ट, हेल्दी मील्स. सुबह उठते ही 10-15 मिनट्स में यू कैन हैव एनी सोड ड्राई फ्रूट, यू कैन हैव एनी डिटॉक्स वाटर, तो दे विल हेल्प. एंड ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना, तो शॉर्ट मील्स एट शॉर्ट इंटरवल्स एंड अगेन हेल्दी हाई फाइबर मील्स. That's a good information. Okay, have a great day.